हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे सब लोग अच्छे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को भी निरंतर जारी रखे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए महत्व रहेगी, जिसमें हम कक्षा 8 की गणितीय प्रश्नावली को हल करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्न 9.1 को हल किया था, तो आज की अपनी नई क्लास प्रश्न 9.2 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 9.2 का पहला सवाल है, दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। प्रश्न में दो चित्र दिए गए, एक घनाकार है, एक घनाभाकार है, एक घनाकार है, एक घनाभाकार है, एक घनाकार है। इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। जबकि एक वर्गाकार है, एक घनाकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या समान है। तो इन दोनों को बनाने में इन दोनों डिब्बों को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता किस डिब्बे को बनाने में पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले ए को हल करते हैं। यहां लिखो घनाभाकार आकृति। घनाभाकार आकृति कौन सी, ये वाली, इसको करते हैं। ये घनाभाकार है तो इसका सूत्र होगा। जब आप ये सवाल हल करते हैं तो आपको सूत्र याद होना जरूरी। मैं सूत्र लिखाऊंगा, आपको क्लास पूरी होने के बाद रफ कॉपी में लिखना है और इसको जरूरी प्रकार से इसको याद करना है। तो चलिए इसका सूत्र है, घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है पता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। समझ गए? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को L और चौड़ाई को B, प्लस चौड़ाई को B फिर लंबाई ऊंचाई को H प्लस ऊंचाई को S और लंबाई को L। ऐसे भी लिख सकते हो। ये दोनों सूत्र समान ही है, या याद करो या ये याद, दोनों समान ही है। तो देखो इसकी लंबाई कितनी होगी आपका 60 सेंटीमीटर होगी। ये लंबाई देखो यहाँ लिखते हैं, L बराबर कितना अपना 60 है और चौड़ाई कितनी है B, चौड़ाई क्या है B बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं। 2 गुना लंबाई कितनी है इसकी 60 इंटू ऊंचाई चौड़ाई कितनी है 40 प्लस इसकी वापस चौड़ाई कितनी है कि 40 प्लस इसकी ऊंचाई कितनी है कि 50 प्लस इसकी ऊंचाई कितनी है कि 50 प्लस इसकी लंबाई कितनी है कि 60। ये सूत्र इसी प्रकार से आपको याद होनी। ये मैंने इंग्लिश में लिखा और ये हिंदी में, आपको ये याद करो, ये दोनों समान ही हैं। समझ गए? तो 2 इंटू इसको इससे गुणा करो, 0 0 2400 प्लस 0 0 20 प्लस 0 0 30। ये आपका क्या हो गया, इसको इन दोनों को गुणा के इन दोनों गुणे ये उत्तर आ रहा है। अब इन सभी को जोड़ लो, कितना हो रहा है 0 0 4 ये 7, कितना हो रहा है 7 हो रहा है 7400। अब इनको गुणा कर दो तो 0 0 8 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वर्ग हो, इसका क्षेत्रफल हो रहा है। ये तो यानी इसको बनाने में कितनी सामग्री आवश्यकता पड़ी 14,700 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, क्योंकि इसे भी सेंटीमीटर में लिखा गया है। अब आकृति बी को हल करते हुए, ये घनाभाकार थी, ये घनाकार है, घनाकार आकृति बी। घनाकार आकृति कौन, ये बी वाली है, तो इसका लगो घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सूत्र क्या है,
क्योंकि ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये भी 50 है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या समान आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू क्या होगा भुजा स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखते हो 6 गुणा ए का स्क्वायर, ये दोनों समान ही है, भुजा को ए भी लिख सकते हो, तो इसका लिखो 6 और ए बराबर क्या होगा, इसकी सभी समान 50 है, तो यहाँ 50 का स्क्वायर कर दो और 6 का 6 और 50 को, इसका बराबर कितना होगा 25 होगा, 25 हो गया, इसको इससे गुणा करो, 0 का 0, 0 का 0, 30, 12 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है सभी सेंटीमीटर। अब देखो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 15,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसको बनाने सामग्री की आवश्यकता ज्यादा पड़ी, बी आकृति यानी घनाकार आकृति को बनाने में सबसे ज्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ी। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार हल की नोटबुक नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला सवाल हल करते हैं। दोस्तों इसको क्या कम सामग्री की आवश्यकता पड़ी, ज्यादा तो होगी बी घनाकार आकृति को, जब कम सामग्री की आवश्यकता पड़ी ये आकृति को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ी, समझ गए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न 9.2 का दूसरा सवाल है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस है को तिरपाल के कपड़े से ढकना है, ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। एक सूटकेस क्या होता है, घनाभाकार आकृति का होता है, यानी आयताकार आकृति जैसा दिख रहा है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना पहले, फिर क्या बोलो उस सूटकेस को ढकने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे एक सूटकेस को नहीं, ऐसे 100 सूटकेस होंगे तो उसको कितने क्षेत्रफल वाले तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि उस तिरपाल के लिए 96 सेंटीमीटर इसकी उस तिरपाल की चौड़ाई कितनी 96 सेंटीमीटर है। तो चलिए दोस्तों इसको एक बार हल करते हैं। तो देखो इसकी अपना लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई बराबर 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 48 है, 48 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखो सूटकेस बोले तो घनाभाग होगा, तो सूटकेस का क्षेत्रफल लिख दो, ठीक है। तो इसका सूत्र वो का वो पिछले सवाल में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, समझ गए। इसको हल कर लो पहले, कैसे दो लंबाई कितनी है इसकी 80, चौड़ाई कितनी 48 प्लस आप चौड़ाई कितनी 48, फिर लंबाई कितनी है 24, फिर आप प्लस कर लो ऊंचाई कितनी है 24, फिर लंबाई कितनी है 80। ये आपको देख के इसको हल करना, आपको क्या करना, आपको ये इनके प्रकार ये सूत्र याद होने चाहिए, समझ गए। अब इसको हल कर लो, इसको इससे करो 0 का 0, 4 6 38 प्लस इसको हल करो 48 और 24 को करो, $1152, ठीक है। अब इसको हल कर लो 24 इंटू 80, तो 24 इंटू 80 कितना होता है 0 32 0 16 0 2 9 1 1920, कितना हो रहा है 1920, समझ गए, ठीक है। अब इसको हल कर लेते एक बार, इसको जोड़ दो पहले, इसको जोड़ो 3840 1152 और 1920, 2 9 11 हासिल 1 9 10 19 हासिल 1 5 6
उत्तर है 6912। अब इसका इससे गुणा कर लो, तो इसका इससे गुणा करो कितना होगा, 4, 2, 8, 1 और 7, 7824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, ये सूटकेस क्या निकल सूटकेस की सतह का क्षेत्रफल निकल गया, सूटकेस की सतह का क्षेत्रफल निकल गया, यानी इसके ऊपर वाले, सामने वाले, आमने वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, बाएं दाएं की भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। देखिए पास करना पड़े, 2 को 4, 2 का 2, 18 हासिल, 1 13 होगा, 12 13 करना था, 13,824। सॉरी ये गलती हो गई, 13,824 हो गया। अब क्या करना है, अब ये तो सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसने क्या बोला है कि ऐसे 100 सूटकेस ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर त्रिपाल की आवश्यकता, सेंटीमीटर चौड़े वाला कितने त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अभी इसको यहाँ हल कर लेते हैं सवाल थोड़ा। अब त्रिपाल का क्षेत्रफल निकलता है, त्रिपाल कितना है, आयत जैसा होता है, अब यहाँ निकलता है त्रिपाल का क्षेत्रफल। तो त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्षेत्र क्या है, वो आयत के साथ होता है, तो आयत का क्षेत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसकी चौड़ाई तो दी गई है, लंबाई नहीं दी गई, तो माना लंबाई कितनी है, तो माना लंबाई अपन x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो लंबाई को माना x और चौड़ाई कितनी है, 96 सेंटीमीटर है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिपाल का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया 96 x सेंटीमीटर, त्रिपाल क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ठीक। अब क्या करना आपको पता है, अब आपको क्या करना है, इस 13,824 में क्या है, 96 का भाग देना, तो x बराबर 13,824 में 96x का क्या देना, भाग देना। ये भाग दोगे कितना उत्तर आएगा आपके, 1, 4 और 4 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब आपके ये आने के बाद अब आपको क्या है, ये निकल के सीधे ये करना है, 13,824 में 96 का भाग x बराबर इसको इसमें भाग दे देना, भाग दे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर आ गया। अब क्या करना आपको, अब इसने क्या बोला, 100 सेंटीमीटर 100 सूटकेस ढकने के लिए कितने त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 100 सूटकेस ढकने के लिए तो यहाँ लिखना पड़ेगा 144 को 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करोगे कितना है, 144 बराबर 0, यानी 14,400 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ गया, सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मीटर में बदलना, तो आप क्या करें, मीटर 14,400 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए आप 100 से दे दो भाग, 100 से भाग दे 0 से 0, तो कुल मिला कितने त्रिपाल की आवश्यकता है, 144 मीटर त्रिपाल की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए। एक बार आप इसको अपने नोट में लिख लो, फिर बाद में इस वीडियो को रिपीट करके वापस देखना, 2-3 बार इसको हल करने की कोशिश करना, तभी समझ में आएगा। ये 2-3 स्टेप में सवाल हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसलिए आपको इसको क्लास पूरी होने के बाद जरूर इसको एक दो बार अपने रोक में देख देख इसको हल करने की कोशिश करना। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा, फिर हल करना। पहले ये सवाल करना, फिर यहाँ से करना, फिर ये करना स्टेप, ये स्टेप में, फिर ये स्टेप। समझ गई। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रश्न 9.2 के 2 सवाल हल के लिए किए हैं, और आगे क्लास में हम आगे के सवाल को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपनी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ साथ अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करना, जिसका फायदा अपने दोस्तों को भी गणित किसी मजबूत बनने में फायदा मिल सके। और इसी तरह अपने क्लास के साथ जुड़े रहना, और ये अपनी क्लास यूट्यूब पर लगातार आती रहेगी। अपने चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना, और इस गणित क्विज को मजबूत बनाने में वो अपना अमूल्य योगदान इस क्लास को देखने में लगाएं। इसलिए आप जब भी मैं पढ़ाऊँ क्लास को, अपनी नोटबुक और रफ कॉपी साथ में रखिएगा, और बुक भी साथ में रखिए, जिससे मैं पढ़ाऊँ आपको देख के आपको समझ में आए कि क्या कौन सा पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपनी अगली क्लास के साथ।